हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास में। देखिए, आपके लिए फिर आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके आधार पे आपका प्रकाश और क्लियर हो जाएगा। और आज टीचर्स डे है, इसलिए टीचर्स डे में आप सभी को आपको शुभकामनाएं। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे टीचर्स डे में सर हमें क्यों कर रहे हैं, हमें सर को विश करना चाहिए, पर चूँकि इस समय हम वीडियो ऑफलाइन बना रहे हैं तो इसलिए आप हमसे आज बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल टीचर्स डे हम संडे को सुबह हम 9 बजे आपकी लाइव क्लास लेंगे, तो मॉर्निंग में आपसे ऐड होंगे, तो टीचर डे आपका कल हम सीट ले लेंगे। ओके, कल आप हमें बोल लीजिएगा, आज आपको हम बोल लेते हैं। तो आज देखिए, इसी क्रम में आपने देखा होगा कल बहुत लोग सपोर्ट किया और हम लोग 1K के बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो हम 1K ही पहुँच जाएंगे। और आज आपको हमने कल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक देखा भेजा था कि आज आपको हम एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, तो वो भी आपको अपलोड करेंगे। तो जो बच्चे ने एयरफोर्स का फॉर्म डाला हो, चूँकि लॉकडाउन के कारण पेपर एग्जाम अभी नहीं हो पाए हैं, तो इसी कारण हमने सोचा कि जो फिजिक्स संबंधित 12th स्टैंडर्ड संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं आपको उसमें रखूँगा। आप उसको भी देखिए और उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। और 12th स्टैंडर्ड अगर में आप हैं अभी इस समय और फॉर्म आपको नेक्स्ट ईयर डालना है, तो उसके लिए अभी से आप प्रिपरेशन करते आइए। ओके, देखिए आज हम टॉपिक लेके चलते हैं, समय बेकार नहीं करते। फिजिक्स प्रकाश की लाइट का पार्ट नंबर 9 कंप्लीट। अब देखिए, इसमें टॉपिक का नाम क्या है बेटा, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, प्रिज्म का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। अब क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, बता चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन। जिन बच्चों ने वीडियो महीना देखे हो पार्ट वाइज, वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे अपने चैनल में, उनको वहां से मिल जाएंगे। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म सबसे पहला शब्द है, प्रिज्म क्या होता है, दो शब्द में ना, प्रिज्म का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ा चुके हैं आपको। प्रिज्म क्या होता है, देखिए, किसी कोण पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है, किसी पारदर्शी माध्यम या वह पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तक, ध्यान दीजिएगा, वह पारदर्शी माध्यम जो किन्हीं दो समतल पृष्ठों, जो है ना, एक ये समतल एक ये समतल, किन्हीं दो समतल आकृतियों के द्वारा किसी कोण पर झुका होता है, किसी कोण पर झुका होता है, उसे बोलते हैं प्रिज्म। वह पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुकी दो समतल पृष्ठों के रूप में घिरा होता है, उसे बोलते हैं प्रिज्म। आया कुछ क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको पूरा कर दें अगर हम, तो ये बन गया प्रिज्म। तो आपका ये क्या हुआ, ABC। सर ये तो आपने त्रिभुज बना दिया बेटा, त्रिभुज होता ही है, त्रिभुज की आकृति होती है समबाहु त्रिभुज, वो प्रिज्म की तरह ही होती है बेटा। ठीक, अब देखिए, ये दो पृष्ठ होते हैं दो बेटा, इनको कौन सा बोलते हैं पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इनको, अपवर्तक पृष्ठ। ये भी आपका अपवर्तक पृष्ठ ही होता है, होते आपके तीनों हैं। ये कोण मान लीजिए, ये कोण मान लीजिए, ये कोण मान लीजिए, पर हम ऊपर दो कोण लेके चल रहे हैं जिससे समझाने में आपको और समझने में आसानी रहे। कोई भी दो कोण आप ले सकते हैं। किसी कोण पर, परिभाषा ही कहती है हमारी, वह पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ? अब देखिए, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं इसका नाम, रिफ्रैक्टेड सरफेस। ये भी होगा रिफ्रैक्टेड सरफेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो कोण बना हुआ है, सर ये क्या चीज दिख रहा है, इसका भी नाम होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। आया, रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब क्या हुआ, अपवर्तक कोण। याद रहेगा, अपवर्तक कोण संकेत क्या होता है इसका, ए। ये देखो ए बना है ना, ए। क्लियर हुआ, अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक, अब इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म तो परिभाषा क्लियर समझ में आई सबको ना, हो गई बेटा क्लियर। प्रिज्म क्या हुआ, एक बार और सुन लीजिए अच्छे से। वह पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ प्रिज्म। अब आएगा प्रिज्म का अपवर्तन, क्योंकि पहले हमें क्या ना चाहिए, प्रिज्म। जब भाई आगे का ही नहीं पता होगा पहले का, तो हम उसके आगे आपको कैसे ले जा पाएंगे। बेसिक चीज़ हमारी कॉलेज क्लास का टॉनिक है, आप जानते हैं, जो आप लोग रोज ले रहे हैं, हमको दे रहे हैं बेटा। अब देखिए, इसका आया अपवर्तन। देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका देखिए प्रिज्म है, बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से बेटा। ये प्रिज्म बन गया। ठीक, ABC, ये आपकी कैसी पृष्ठ हो गई, दोनों अपवर्तक पृष्ठें हो गई। रिफ्रैक्टेड सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, रिफ्रैक्टेड सरफेस ये भी हो गई, और रिफ्रैक्टेड सरफेस आपकी ये भी हो गई, रिफ्रैक्टेड सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, इसके आगे चलते हैं हम लोग।
इसमें देखिए ये कोण आपका बना रहा है, तो ये अपवर्तक कोण हो गया, बता चुके हैं आपको अपवर्तक कोण होता क्या अपवर्तन में। अपवर्तन क्या पढ़ा था आपने कि ये एक माध्यम होता था, यहाँ पे अवलंब आता था बेटा, देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये एक माध्यम होता था, आपका ये अवलंब होता था, किरण यहाँ से आती थी, आ रही है सर, इसे कौन सा बोलते थे हम लोग, आपतित, तो यहाँ भी आएगी, बोलेंगे आपतित। फिर आपके क्या होती है, माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पे या तो माध्यम अवलंब से दूर हटती थी या अवलंब की ओर झुकती थी, यही तो होता था ना। तो यहाँ भी किरण जाएगी वायु से कांच में, विरल से सघन में, तो विरल सघन में अवलंब की ओर क्या करेगी, झुकेगी, और सघन से विरल जाएगी तो क्या करती है, दूर हटती है, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए तो किरण गई ऐसे अवलंब की ओर, झुक गई ऐसे करके, ये हो गया वायु, विरल माध्यम, ये हो गया कांच, सघन माध्यम, ये आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं बेटा पहली क्लास में, ठीक है, अपवर्तन में। अब यहाँ पे आ जाइए वापस हम लोग, तो देखिए किरण यहाँ से बनी प्रिज्म की, ये किरण देखिए प्रवेश कर रही है, ये प्रवेश कर गई, तो ये किरण कौन सी कराएगी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है, आपतित किरण। देखिए मैं दोनों लेके चलता हूँ हिंदी इंग्लिश की, आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। आपतित किरण मतलब जो प्रवेश करेगी, इंसिडेंट रे। किरण देखिए आगे, अब यहाँ पे क्या है, वायु। वायु कैसा माध्यम होता है बेटा, विरल, सर बताया था आपने। और ये कैसा है, कांच यानी सघन। किरण का विरल से सघन में जा रही है। अवलंब क्या काम करेगी, ये सीधा है पृष्ठ, अवलंब यहाँ से अगर खींच लेंगे क्या करेगी, झुकेगी। देखिए किरण थी ऐसे गई, ये माध्यम हो गया, यहाँ पे अवलंब बना दिया, बनाना हो आपको, बना तो बताओ अवलंब है ना, ये एक तरह से ये प्रवेश कर रही है, तो उधर क्या होगी, झुकेगी। ये झुक गई थोड़ी सी, देखिए ऐसे जाने के बजाय थोड़ी सी हल्की मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, और मुड़े बाद कहाँ निकल जाएगी, ये भी ऐसे निकल जाएगी। सर फिर मुड़ गई, बिल्कुल मुड़ेगी बेटा, क्योंकि अब देखिए अवलंब आप इसका बनाएंगे ऐसे करके नॉर्मली, अवलंब से क्या होगी, झुकेगी नहीं, अवलंब से दूर हटेगी, अवलंब से दूर हटेगी। तो ये किरण कौन सी हो गई, पी क्यू, नाम क्या हुआ, आपतित। ये किरण कौन सी हो गई, आर एस, नाम क्या हुआ, नामकरण बहुत जरूरी है बेटा, बिना नाम के आपको पहचान सकते हैं आप कौन है, तो इसका नाम भी बहुत जरूरी है, निर्गत किरण। क्या हुई, क्या नाम हुआ, निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, क्लियर हुआ। अब देखिए, और ये कौन सी किरण भाई, क्यूआर भी तो कोई बनेगी किरण, एरो भी तो जा रहा है सर, ये बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या नाम होता है बेटा, अपवर्तित किरण, याद रहेगा नाम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, तीन किरणें प्राप्त हुई। अब देखिए लॉजिक क्या बना, दो अपवर्तक पृष्ठ हमारे, एक ए बी और ए सी। किरण ए बी में प्रवेश करती है आपतित किरण, क्लियर, और यहाँ से मार्ग से विचलित हो गई और फिर निकल गई आर एस के रूप में, तो क्या बन गया, प्रिज्म में अपवर्तन बना। अपवर्तन प्रिज्म में, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रिज्म अपवर्तन कहते हैं। आया कितना सिंपल, प्रिज्म अपवर्तन समझ में आया। जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है, अंदर जाती है, तो जाने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर विरल सघन में जाएगी हमेशा तो क्या होगी, झुकेगी अवलंब की ओर, झुक गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, इसे प्रिज्म में क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ, प्रिज्म अपवर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए इसके बाद ये आपकी आगे गई, अब आपतित किरण पी क्यू अगर हम आगे बढ़ाएं, ऐसे सीधा बिल्कुल बढ़ाएंगे आप, ठीक, क्या बिल्कुल ऐसे बना लीजिएगा और समझ में आएगी, ऐसे बिल्कुल सीधी बढ़ाएगा। इसको बढ़ाएंगे पीछे की ओर, सर आगे पीछे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नियम है, क्या बताना है हमको, अपवर्तन। तो किरण पी क्यू आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां ये दूसरे को काटेंगी तो वहां पे क्या मिल जाएगा, बिंदु डी, और वहां क्या बन जाएगा कोण बेटा, कौन सा, डेल्टा। डेल्टा सर क्या आ गया, नया नाम आया, विचलन कोण कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं बेटा, सोचिए, विचलन कोण कहते हैं। क्लियर हुआ, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा विचलन कोण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे हम इसका पढ़ाएंगे आगे तो आपको और बताएंगे। अब एक टॉपिक इसी में आता है कि सर जब प्रकाश किरण प्रवेश करी तो कैसे भाग में बटी, तो इसका एक फॉर्मूला निकलता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, ध्यान देना, अपवर्तनांक का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर पढ़ा होगा आपने, साइन a प्लस
डेल्टा m बाई टू अपॉन साइन a बाई टू। n क्या है? अपवर्तनांक है प्रिज्म का, अपवर्तन पढ़ाया था हमने। a क्या है? प्रिज्म का कोण है यानी अपवर्तक कोण। डेल्टा m क्या है? अल्पतम वितरण कोण क्या होता है? जब आपतन कोण बढ़ाते जाएं और एक ऐसी स्थिति आ जाए कि उसका मान न्यूनतम होने लगे। किसका मान? वितरण कोण का मान धीमे धीमे घटने लगे। आपतन कोण बढ़ाने पर एक ऐसी स्थिति आए कि वितरण कोण का मान धीमे धीमे कम होने लगे, तो उसे बोलते हैं अल्पतम। नाम ही क्या है? अल्पतम, यानी अल्प हो जाए। क्लियर हुआ? इतना होने के बाद इसी फॉर्मूले पे अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसी पतले प्रिज्म के लिए, बहुत पतला प्रिज्म अगर ले लें आप, तो जब बहुत पतला प्रिज्म हो जाएगा बेटा, तो पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तक कोण होता है बेटा, ए का मान वो 5 डिग्री से भी क्या होता है? क्या होता है? कम हो जाता है। 5 डिग्री से कम हो जाता है। ठीक, तो जब 5 से कम हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो कैसे बनेगा? तो उस कंडीशन में अगर आपको आगे लेके चलना है बेटा, तो आगे क्या करते हैं हम लोग? सर क्या करेंगे? बिल्कुल बताएंगे। उस समय आप करेंगे कि साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू को हम कोण छोटा होने के कारण साइन हटा देंगे, तो उसका मान और छोटा हो जाएगा। ये आ गया। और जब साइन a बाई टू लिखा है तो a बाई टू को हम लोग क्या मान लेंगे? a बाई टू मान लेंगे बेटा। क्या मान लेंगे? a बाई टू मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? फॉर्मूला वो बन जाएगा, देखिए फॉर्मूला आपका बेटा क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा n बराबर, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है, इसको हम चाहे वास कर देते हैं क्योंकि आपने समझ लिया है। n बराबर आएगा, साइन की जगह हट गया तो क्या आया? a प्लस डेल्टा m बाई टू अपॉन साइन a बाई टू। अब 2 से 2 कट हो गया, 2 चला गया, तो क्या बचा? a प्लस डेल्टा m बाई टू। नहीं सर, a बचा है, a तो कट गया, 2 ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या बचा? a प्लस डेल्टा m बराबर एन ए बचा। करो पक्षांतर, तो डेल्टा m बराबर क्या आया? एन ए माइनस ए। कुछ कॉमन दिख रहा है सर? क्या कॉमन दिख रहा है भाई? अरे सर ए कॉमन दिख रहा है, तो क्या आया फॉर्मूला? डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। ये भी आपका है फॉर्मूला अपवर्तनांक का, ये भी फॉर्मूला वितरण कोण में आता है, पर कब? जब कम हो, 5 डिग्री से भी कम हो जाए प्रिज्म का कोण, ए का मान 5 डिग्री से क्या हो जाए? बताया था मैंने अभी, ए का मान 5 डिग्री से भी कम हो जाए, उस कंडीशन में आता है ये मान। वरना सूत्र क्या होता है? जो पहले बताया था। ठीक, 2 फॉर्मूले बताए आपको हमने प्रिज्म के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट तो मुझे बताइएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन क्लास वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका प्रूफ वाला वीडियो बना दूंगा। तो ये देखिए आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक आ गया, इसके 2 सूत्र आ गए। अब एक बात इसमें और आती है सर, जब इतना बता रहे हैं तो एक पॉइंट और बता दीजिए। 1-2 मिनट की बात है सर, और ले लीजिए आप हमारे 1-2 मिनट। आपने मतलब कैसे कहा? आपने मन में कहा, हमने सुन लिया। देखिए जब प्रिज्म का अपवर्तन लेके चलेंगे हम लोग सिंपल रूप में, तो क्या आएगा अपवर्तन का फॉर्मूला? देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बिल्कुल समझिएगा। प्रिज्म आपने ले लिया सर, ले लिया। आप किरण प्रिज्म प्रवेश कर रही है सर, तो उससे क्या होगा? बिल्कुल बहुत कुछ होगा। देखिए क्या होता है उससे प्रिज्म से। ये जो किरण गई आपकी ABC प्रिज्म, किरण देखिए आप कैसे प्रवेश कर रही है, ये प्रवेश करिए। तो किरण कौन सी होगी? आपतित बताया था हमने पहले आपको, अभी आपतित किरण होगी बेटा। प्लस जैसे प्रवेश करेगी हल्का सा विचलित भी तो होगी, हल्का सा। ये देखिए कुछ किरण देखिए ऐसे निकल जाएंगी, आप कैसे विचलित हुई, हल्का सा ऐसे आ गई, फिर देखिए थोड़ा सा विचलित होकर हल्का सा ऐसे पहुंच गई। ठीक, फिर हल्का थोड़ा यहाँ पर दिखाएंगे किरण थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, फिर ऐसे करके देखिए ऐसे निकल जाएगी, फिर ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी। आप देखो सर ये किरणें सर निकल सर बहुत सारी किरणें रही, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी रंग बनता है, मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो में याद होगा, VIBGYOR। तो क्या बना? विबग्योर। क्या बना? विबग्योर, VIBGYOR। तो देखिए V से क्या बना आपका? सबसे पहले क्या आता है रंग बेटा? सोचिए सोचिए, किसका विना अधिक होता है? बैगनी रंग का। तो सबसे नीचे क्या आएगा? बैगनी रंग आ जाएगा। फिर बैगनी के बाद क्या आता है? आसमानी, या जिसको जामुनी कलर भी कहते हैं, हमने बताया था। फिर बी से क्या आएगा? नीला आ जाएगा सर। फिर ची से क्या आएगा? हरा आ जाएगा सर। फिर वाई से क्या आएगा? पीला आ जाएगा सर। ठीक, इला तो आपका एक कम है तो कोई बात नहीं, एक हम फिर ऐसे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे करके एरो जरूर बना दीजिएगा। किरणें कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? हमारे घर से। कहाँ जा रही हैं? आपके घर। किरणें कहाँ से आ रही हैं? वायु से। प्रिज्म प्रवेश कर जहाँ कहाँ रही हैं? अपवर्तन के बाद वितरण कोण के माध्यम से। तो देखो ये कोण ज़्यादा बन जाएगा यहाँ से इसकी तुलना में ना। नीचे वाला बैगनी सबसे अधिक होगा, सबसे ऊपर क्या रहेगा? लाल रहेगा, उससे पहले क्या रहेगा? पीला रहेगा, और उसके पहले क्या रहेगा? नारंगी। सर भूल गए आप?
हाँ देखिए नारंगी आएगा, फिर उसके बाद पीला आएगा सर। तो कितने बने देखिए, 7 रंग बन गए, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा। देखिए रह गया एक तो छोटा सा बेचारा मिट गया, हरा आ गया भाई। तो कौन से आ गए देखिए, बैगनी आया, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आया कुछ कमाल, ये है प्रिज्म का कमाल, क्योंकि अंतिम रंग क्या है, लाल। ठीक, तो बैगनी के जो होगा वितरण कोण सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक अधिक हो जाता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है क्योंकि वितरण कोण कम हो जाता है। किस फॉर्मूले से बताया था मैंने अभी, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। जिसका n कम उसका डेल्टा भी कम, जिसका n ज़्यादा उसका डेल्टा ज़्यादा। आया स्वाद ताजा। चलिए, तो ये आपको टॉपिक समझ में आया कि जब प्रकाश प्रवेश करता है तो अलग रंग व्यक्त होता है। वो कितने रंग होते हैं, 7। ये कल आपको बता चुके हैं प्रेक्षण वीडियो में, तो कल बनाया था प्रकाश का प्रकीर्णन, वहाँ पे आपको हम बता चुके हैं। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप जैसा कहेंगे तो अगले क्लास वीडियो आपके लिए फिर बना देंगे इस तरह का, इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो बना देंगे। इसका एक टॉपिक आता है वर्ण विक्षेपण। इस घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कि जब प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में बढ़ जाता है। कौन कौन, विबग्योर, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये है प्रिज्म का कमाल। क्लियर हुआ। अब इसके क्या कराएंगे फिर सवाल। तो आप इस तरह देखते रहिए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको लगा हो कि नहीं इस टॉपिक के बारे में कुछ हमने क्लियर किया, आपको अच्छा समझ में आया प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म का अपवर्तन के बारे में, उसके सूत्रों के बारे में, वर्ण विक्षेपण के थोड़ा बारे में, तो मैं आगे उस तरह का और वीडियो बनाता रहूँगा। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वो कमियाँ हों आप कमेंट करिए, मैं आपको बनाऊंगा। और आज मैंने बताया पहले भी शुरुआत में कि एयरफोर्स का वीडियो में डालूंगा, तो आप उसके क्वेश्चन देखिएगा। वो भी आपके 12 स्टैंडर्ड के हैं, वो भी आपको 12 के बाद एग्जाम देने होते हैं। लॉकडाउन में एग्जाम नहीं हो पाया है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, जिससे आपको जितना मैं दे सकूँ सहयोग वो दूँ। क्योंकि बच्चों कल कमेंट आए थे कि सर कुछ एयरफोर्स के बारे में या पाउडरिंग के बारे में सर बना दीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक, कल आपकी लाइव क्लास है संडे को, आप सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।